हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब के लिए। आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज देर रात क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, एंड क्या है उनके मन में, उनके दिल में, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो यस, हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या है आपके लिए। ठीक है, यानी कि क्या सोच रहे हैं आज देर रात उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आखिरकार क्या थॉट चल रहे हैं आपको लेकर के। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना है तो यस, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज ब्रेसलेट में हर एक जो है चीज़ के लिए देती हूँ, चाहे आपकी कोई बीमारी हो या आपकी कोई ब्लॉकेजेस हो, उन सब को हील करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, अबंडेंस को पाने के लिए, है ना, अट्रैक्ट करने के लिए मैं देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रेसलेट्स के लिए, रेमेडीज, रिचुअल्स के लिए भी। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है आज देर रात क्या सोच रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको मन में लेना है 3 बार अपने पार्टनर का नाम और करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। यस, थैंक यू। ओके, सो चले करें हम रीडिंग को स्टार्ट। चलिए, सो आपके जो पार्टनर है ना, देखिए मुझे ये दिख रहा है कि दिस पर्सन इज साइलेंट राइट नाउ। आप महसूस कर सकते हैं जैसे उनकी और आपके बीच कम्युनिकेशन पॉज हो गया है। यस, लेकिन ये साइलेंस जैसे कि खाली नहीं है। ये वो साइलेंस है जो हीलिंग का हिस्सा है। यस, वो अभी भी अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति अंदर से ना लड़ते लड़ते कोई इंसान थक जाता है, और आपके पर्सन भी इंसान ही है, वो भी थक रहे हैं, उनके अंदर भी थकावट नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बातों को लेकर के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वॉरियर, जैसे होता है ना कि कोई वॉरियर वॉरियर जो होता है ना कि अपना हथियार भूल गया हो। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, अभी इस कदर से थॉट्स में डूबे पड़े हैं, और उनकी आंखों में अभी भी वही जो आखिरी बार आप दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लड़ाई हुई थी, वही चीजें इस व्यक्ति के दिल में नजर आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में बार बार यही बातें चल रही हैं कि आपकी बातचीत का कोई एक हिस्सा आपके पर्सन के दिमाग में घूम रहा है। आपके शब्द, आपकी हंसी, आपकी नजरें, पर वो खुद को रोक रहे हैं ताकि अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, रिग्रेट या फैमिली या सोशल
प्रेशर जो है ना मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, वो इंटरनली टूट चुके हैं, क्योंकि वो हर चीज को ना संभालने की कोशिश में खुद को खोते चले जा रहे हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं, पर वो उन्हें ओपनली कैरी नहीं कर पा रहे हैं। दे थिंक अगर मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दूं तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए वो चुप हैं। पर अंदर से आपके एब्सेंस से जो है ना, एब्सेंस का बोझ उठा रहे हैं आपके पर्सन। एंड आप सोचते होगे कि वो भूल गए हैं, पर सच्चाई ये है कि वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं, मगर भूल भी नहीं पा रहे हैं। यस, आप ये थॉट देकर उनको आइडिया मत दो कि तुम मुझे भूल गए हो। ठीक है, क्योंकि इसी से जो है ना, हम नहीं जानते कि हमारा कब का सोचा हुआ सच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो व्यक्ति जो बाहर से एकदम से स्लो दिख रहे हैं पर अंदर से कमिटेड हैं। यस, वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं कुछ भी। वो सोचते हैं कि किसी रिश्ते को सही डायरेक्शन में ले जाने का ना एक सही वक्त होता है, सही वक्त होना चाहिए, तभी रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहिए। आपके पर्सन काफी प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल जो है ना, ये व्यक्ति अगर होते हैं तो ये व्यक्ति दिखाते भी नहीं हैं, पर वो दिल से ना स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। हो सकता है कि वो इस वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या आप अभी भी उनका इंतजार कर रही हो या नहीं। वो बिलीव करते हैं कि जब सही समय आएगा ना मैं लौटूंगा, और आप यही पूछते हो कि मैम कब सही समय आएगा, कब ये व्यक्ति को जो है ना समझ में आएगा, कब ये व्यक्ति को अकल आएगा, कब ये व्यक्ति हमारी तरफ आएगा। हम जो तो इतना ज्यादा तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, लेकिन ये व्यक्ति का तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके स्लोली स्लोली ही आएंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो जो अब तक पीछे एकदम खड़े हैं ना, वो कुछ सोच के ही खड़े हैं। कभी इस व्यक्ति का मन करता है कि इम्पल्सिव हो जाए, बातें करे आपसे, खुल के बातें करे। यूनिवर्स खुद कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहां आप दोनों का सामना हो सकता है। वो आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उनके दिल से, मतलब दिल में ना बहुत टाइम से दबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा करेंगे, हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, चांसेस अच्छे हैं कि व्यक्ति आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करे। वो स्टक हैं, लेकिन जो है ना सरेंडर कर चुके हैं, और वो कंट्रोल छोड़कर डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करने लगे हैं। उनके मन में सवाल है कि क्या मैं अभी भी उनके दिल में हूँ, और इस सवाल का जवाब ना वो अपने भीतर ही खोज रहे हैं। यस, वो समझ रहे हैं कि प्यार सिर्फ प्रेजेंस नहीं है, बल्कि कनेक्शन का एहसास भी है। ठीक है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, और उनका दिल अभी भी आपके नाम से धड़कता है। बस वो हीलिंग, पेशेंस और रियलाइजेशन के फेज में है। साइलेंस के पीछे इमोशंस हैं, डिस्टेंस के पीछे लॉन्गिंग है, और उनके वर्ड्स के पीछे अनस्पोकन लव। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, काफी चीजों को सोच विचार करके लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो इनके माइंड से सोचा हुआ ना हो। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखिए ये व्यक्ति आपको भूल तो नहीं पाए हैं और ना भूल पाएंगे। भले ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ही क्यों ना हो, पर उनके दिल में अभी भी एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन है। ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या करना होगा। वो आपको फिर से देखना चाहते हैं, वो आपको फिर से महसूस करना चाहते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप
मतलब आपसे फिर से मुलाकात हुई ना तो वो क्या कहेंगे, कैसे बिहेव करेंगे? वो सोचते हैं कि क्या क्या वो अब वैसे ही मुस्कुराती होगी जैसे पहले मुस्कुराया करती थी? क्या वो अभी भी मेरे नाम से ब्लश करती है या करती होगी? वो आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, पर हेजिटेशन है, डर है रिजेक्शन का, है ना? अंदर से वो जानते हैं कि आपके बिना उनका जो दिल है ना वो अधूरा अधूरा है। एंड वो अपने इमोशंस के मजे में भटक रहे हैं। उनके पास कोई कई थॉट्स हैं, कई पॉसिबिलिटीज हैं। क्या मैं वापस जाऊं? क्या वो अभी मुझसे प्यार करती है, या मैं बस एक इल्यूजन में जी रहा हूँ? वो आपके साथ ना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, पर साथ ही खुद को रोक भी लेते हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आप द मोस्ट प्रीशियस ड्रीम है गाइस। लेकिन डर ये है कि अगर वो उस ड्रीम को पकड़ने जाए और वो टूट जाए तो वो खुद भी बिखर जाएंगे। यहाँ रीयूनियन की एनर्जी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वो सोच रहे हैं फिर से अपनी जिंदगी में आपको देखना, भले ही शुरुआत फ्रेंडशिप के रूप में क्यों ना हो। यस, शुरुआत तो होनी चाहिए। दे दे मिस योर लाफ्टर, योर एनर्जी, योर वाइब। वो याद कर रहे हैं वो जब आप दोनों बिना किसी रीजन के मुस्कुराते थे ना। वो टाइम आपके पर्सन याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं फिर से बॉन्ड रिवाइव हो जाए। एक चांस मुझे नजर आ रहा है आपके तरफ आता हुआ, जहां आप दोनों कैजुअली रिकनेक्ट करोगे, शायद किसी इवेंट में या मैसेज के थ्रू या किसी म्यूचुअल कांटेक्ट के जरिए। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ये व्यक्ति अचानक से कहेंगे कि यार बस बात करनी थी इसलिए तुम्हें मैसेज कर दिया। अब वो समझने लगे हैं कि आप उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो। ठीक है, वो समझ गए हैं कि रियल लव सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग एंड सोल अलाइनमेंट भी है। अब उनके अंदर एक सीरियसनेस आ रही है एंड वो सोचते हैं कि अगर मैं वापस जाऊं तो इस बार हमेशा के लिए जाऊंगा। वो आपको सिर्फ पार्टनर नहीं, एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। ठीक है, उनके लिए अब आप एक लेसन नहीं हो, बल्कि उनकी डेस्टिनी बन चुके हो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। यस, आपके पर्सन के लिए आप ऐसे हो चुके हो। मुझे दिख रहा है कि भाई वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। भले ही हालातों ने आप दोनों को अलग किया, पर दिल अभी भी ना उसी फ्रीक्वेंसी से धड़क रहा है। दे फील दैट यू आर देयर मिरर सोल। आपके बिना वो अधूरे हैं। उनके अंदर एक पुल है जो बार बार आपको खींच लाता है। या तो वो अब ओपन होकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, या यूनिवर्स खुद आपको ना किसी डिवाइन वे में मिलवाएगा। आपके पर्सन का दिल अभी भी आपके नाम से धड़कता है एंड वो आपसे दूर रहकर खुद को खो चुके हैं। और अब उनके अंदर एक नया स्पार्क, क्लैरिटी और रियलाइजेशन जाग रहा है। देखो, क्लियर सा है कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा रहा ना तो यूनिवर्स तो साथ देगा ही देगा। यूनिवर्स तो साथ मिलवाएगा ही मिलवाएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है, ये व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं और अपने आप में ना गायब गायब से रहते हैं। वो बाहर से गायब लग रहे हैं एकदम से, लेकिन अंदर से वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। वो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस और वो छोटी छोटी बातें जिन्हें आप ना कभी नोटिस नहीं कर पाए या नहीं करते हो आप नोटिस।
वो खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं सही था, क्या मैंने सही किया। उनके अंदर एक अकेलापन ना बढ़ चुका है, लेकिन ये अकेलापन उन्हें समझा रही है कि आपके बिना ना वो इमोशनली अधूरे हैं, और वो समझ रहे हैं कि प्यार ईगो से ऊपर होता है। वो इमोशनल मैसेज भेजना चाहते हैं आपको, कुछ ऐसा जो दिल से निकले, है ना, ऐसा मैसेज। इट कुड बी अ हाय आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या कोई स्मॉल जेस्चर, जैसे किसी पोस्ट पर रिएक्शन, या कोई इनडायरेक्टली मैसेज भेज देना कि अरे वाह क्या बात है भाई, ऐसे वाला मैसेज। आपके पर्सन लौटना तो चाहते हैं आपके लाइफ में, पर उन्हें डर लगता है कि भाई अब जो है ना बहुत देर हो चुकी है। वो अभी इमोशनल बर्डन से मुक्त नहीं हो पाए हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिल्ट और रिग्रेट्स के नीचे ना दबे हुए हैं। वो हर दिन खुद से लड़ रहे हैं कि क्या मैं उसे भूल जाऊं, या क्या मैं फिर से कोशिश करूं, ऐसा। पहले वो ना बोझ उठाते थे, है ना, पहले बहुत बोझ उठाते थे, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह 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 ये व्यक्ति करते थे। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अब ये व्यक्ति समझ चुके हैं, ये व्यक्ति नया चैप्टर ओपन करने वाले हैं, और वो कुछ सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं। यस, नो गेम्स, नो कंफ्यूजन, सिर्फ ट्रूथ और कमिटमेंट। यस, वो सोचते हैं कि अगर मैं इस बार जो है कदम बढ़ाया ना, तो हमेशा के लिए बढ़ाऊंगा, और वो आपको फिर से अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, पर इस बार ना सीरियस इंटेंशन के साथ, एकदम सीरियसली ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ गलती नहीं करना चाहते हैं, कोई गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। अब आपके पर्सन रुकने वाले नहीं है, वो क्लैरिटी पा चुके हैं। अब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो इम्पल्सिवली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल, मैसेज, या अनएक्सपेक्टेड मैसेज, या एक होता है ना कि यार कैसी हो, क्या कर रही हो, या क्या कर रहे हो, बहुत दिनों के बाद जो है ना तुम तो मुझे याद ही नहीं करते, ऐसे कुछ जो है ना ये व्यक्ति मैसेज करने के मूड में मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन यस शुरुआत तो हो ही रही है, धीरे धीरे प्यार में, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई उन्होंने अपने दिल की सुन ली है, और अब उनको एक्शन लेना है, और वो सोच रहे हैं कि यार एक्शन लिया जाए तो कैसे लिया जाए, है ना। इंतजार में है, फ्यूचर विजुअलाइज कर रहे हैं, एक्शन तो लेना ही लेना है, डिसीजन तो लेना ही लेना है, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यस, मुझे ये वाली वाइब आ रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि भाई उनका दिल कहता है रुक जाओ यार, रुक जाओ, हाँ भी नहीं, रुक जाओ, मैं एक्शन लूंगा, मैं डिसीजन लूंगा, मैं बातें करूंगा, मैं उसे खुल के बातें करूंगा, बल्कि खुल के मैं कहूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ उससे, क्या चाहिए मुझे। ये व्यक्ति क्लियरली बोल देना चाहते हैं। इस व्यक्ति की एनर्जी काफी क्लियर सी है, इस व्यक्ति की बातें काफी क्लियर सी हैं, और ये व्यक्ति बातों ही बातों में आपका जिक्र अक्सर कर दिया करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के दिल में आप ही आप मुझे नजर आ रहे हो, है ना। तो आपके होने से आपके पर्सन की जिंदगी बड़ी सुंदर सी हो जाएगी, बड़ी पॉजिटिव सी हो जाएगी, और आपके पार्टनर को लगता है कि यार आप जो है ना, तुम जो आ गए हो, नूर आ गया है। यस, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी मुझे नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यही बताती है कि कह दो तुम्हें या चुप रहो। ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी है भाई। आपके पार्टनर आज देर रात यही फील कर रहे हैं कि यार मैंने क्यों क्यों उसे इस तरीके से तड़पाया है, क्यों इस तरीके से तरसाया है, क्यों मैंने, मेरी जो बातें है ना वो क्यों, मेरी बातें उसे क्यों हर्ट करती हैं। आपके पर्सन के अंदर ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बार बार यही कहता है, दिल कहता है, यस,
मुझे ये वाली वाइब नज़र आ रही है। भाई आपके जो पर्सन है ना, अंदर ही अंदर बहुत मतलब लग रहा है कि जैसे कि तकलीफ़ में तो यही व्यक्ति जी रहे हैं दर्द में तो यही व्यक्ति जी रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही अंदर से, दिल में, है ना, दर्द, तकलीफ़ झेल चुके हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, लगता है कि जैसे कि कहना भी है और कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि अ, ये व्यक्ति कुछ बातें नहीं, बहुत बातें करना चाह रहे हैं और देर रात ये व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए? उसके दिल को दुखाया है तो क्या सॉरी बोल दूँ? ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब होता है ना कि दीवाना मैं दीवाना, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं एंड वो आपसे इमोशनली फ्री नहीं हो पा रहे हैं। इवन अगर उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की ना, वो बार-बार आपकी ओर खींचे चले आ जाते हैं, है ना? उनके लिए आप एडिक्शन बन चुके हो। यस, लगता है कि दिल-दिमाग पे सब पे आपका ही कंट्रोल है, सब पे ही जो है ना कंट्रोल आपका है। तो दिल में जो है ना एक गूंज उठती है आपकी एंड वो आपके एनर्जी से बंधे हुए हैं। ये कार्मिक टाई या डीप सोल बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है। वो डरते हैं अपने इमोशन से, पर अब जो ये प्यार है ना वो डर में बदल रहा है। वो जानते हैं कि कोई और मुझे वैसे नहीं समझ सकता जैसे वो समझती है, ठीक है? वो सोच चुके हैं कि इनफ थिंकिंग, नाउ आई विल टेक अ स्टेप। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति फिर से शुरू करना चाहते हैं, बिना पुराने दर्द को अपने साथ लेकर वो रिस्क लेने को तैयार हैं। वो जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, पर वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये प्यार सच्चा है ना, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर से वो सेम एक्साइटमेंट महसूस करते हैं जो उन्होंने शुरुआत में की थी। जैसे यूनिवर्स उन्हें जो है ना, वो कह रहा हो कि ट्रस्ट द जर्नी नॉट द फियर। यस, मुझे दिख रहा है कि छोटी-सी शुरुआत लेकिन सच्ची शुरुआत ये व्यक्ति करना चाहते हैं एंड वो शायद कोई कैज़ुअल मैसेज भेज सकते हैं आपको या किसी एक्सक्यूज़ से आपको कॉन्टैक्ट करें, लेकिन उनके दिल में इंटेंशन साफ़ है। ये व्यक्ति साफ-साफ रख रहे हैं। दिख रहा है कि व्यक्ति थोड़ा जो है ना पेन में भी है। लग रहा है कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ? बातें करूँ कि ना करूँ? या वो मुझसे बातें करेगी कि नहीं करेगी? ये व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है। ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि यार मैंने बहुत झेल लिया, अब नहीं झेला जाता, अब नहीं होता मुझसे, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये व्यक्ति खुद को ना ऐसे कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। इनके हाथ से सब कुछ छूटता चला जा रहा है। आपके पर्सन ने बहुत कुछ झेला है और आपने भी तो झेला है ना। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो क्रॉस रोड पे हैं। ऑब्सेशन से क्लैरिटी तक फिर एक नई शुरुआत तक पहुँच रहे हैं आपके पर्सन और उनके दिल में सिर्फ़ एक ही आवाज़ है कि मैं फिर से उसे चाहता हूँ और इस बार हमेशा के लिए चाहूँगा, हमेशा उसे अपनी लाइफ़ में रखूँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, है ना? ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालू हैं। यस, ये व्यक्ति बहुत चालू हैं। आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो पास्ट के तूफ़ान से निकल के ना एक एक होता है ना कि जैसे कि अपने आप को शांत की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपने दिल में ना क्लोज़र पा लिया है। अब वो ब्लेम या गिल्ट में नहीं रहना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं पीस और बैलेंस। यस, वो सोचते हैं हम दोनों ने बहुत झेला है, अब अगर हमें फिर से मिलना है ना, तो बिना पुराने घावों के मिलना होगा। वो आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से लाना चाहते हैं, लेकिन अब मैच्योर होकर हील्ड वर्ज़न के रूप में। यूनिवर्स कहते हैं कि द वर्स्ट इज़ ओवर, द हीलिंग हैज़ बिगन।
यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब उन्हें एहसास है कि आप उनके लिए अब सिर्फ़ याद नहीं हैं, आप सिर्फ़ उनके लिए एक याद बन के नहीं रहना चाहते हो। वो अब अपनी दुनिया आपको मान चुके हैं, तू ही मेरी दुनिया जहान वे। यस, ये व्यक्ति आपको दुनिया मान चुके हैं, चाहे कोई कहे ना कहे, बट यस, ये व्यक्ति तो मान चुके हैं। भले ही आपने और उन्होंने बहुत दर्द झेला हो, पर अभी भी जो है ना, कहानी खत्म नहीं हुई है। वो थके हुए ज़रूर हैं, टूटे हुए ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी रेडी हैं आखिरी कोशिश करने के लिए। ठीक है? और इस व्यक्ति ने, मतलब ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम दोनों ने गलतियाँ करी हैं, पर अगर इस बार हमने दिल से कोशिश की तो शायद किस्मत हमारे साथ जो है ना आ जाए, किस्मत हमारी साथ दे जाए। उनका दिल अब सरेंडर कर चुका है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ना ज़िद्दी है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको पता है ना, आपको जो है ना, खोने के नाम से ये व्यक्ति डरते हैं। आप दोनों की एनर्जी आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी से फिर से जो है ना मर्ज होंगे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, और एक सोलफुल कनेक्शन के रूप में जहाँ ईगो नहीं सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा लग रहा है। दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूजे को, होता है ना कि एक-दूजे के वास्ते, यस, आप दोनों एक-दूजे के वास्ते जो है ना वो बने हुए हो, और एक-दूजे को जो है ना वो फुल ऑन टाइम या फुल ऑन वो प्यार देने वाले हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। दोनों एक-दूजे के लिए वो, होता है ना कि कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यस, आपके पर्सन आपको पाने के लिए, आपको, मतलब लगता है ना कि अ, तू मेरी ज़िंदगी है। यस, ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब है कि भाई तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, है ना, फ़ील होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके पर्सन का जो माइंड है, वो जो है ना बस बार-बार आपकी तरफ आने को बोलता है, बार-बार आपकी तरफ आने का जो है ना इस व्यक्ति को बहाना चाहिए कि मुझे उसकी तरफ जाना है, या मुझे उसकी तरफ मतलब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर होगा कि मैं उसके तरफ जा सकूँ। ये व्यक्ति की इच्छा है, ठीक है? इस व्यक्ति की इच्छा है कि वो आपकी तरफ आए। ये व्यक्ति धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ये व्यक्ति धीरे-धीरे ही सही, लेकिन यस, इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं जो है ना, मैं जो है उसके लिए हर एक चीज़ करने को रेडी हूँ, ठीक है? ये व्यक्ति अपना हर एक चीज़ छोड़ने को रेडी हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पूरा-पूरा ट्रस्ट है कि जो भी होगा, ठीक है? जो भी होगा, वो हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति रिस्क लेने को भी रेडी हैं, रिस्क टेकर कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में इक्वेशन काफ़ी अच्छा बैठ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है, तो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।